सड़कें खून करती हैं, सड़कों पर बने गड्ढे लोगों का कत्ल करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस तरह की बातें हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सच है। जब आप ये तस्वीर देखेंगे, कुछ ऐसी ही तस्वीर जो कि हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है, जब असल में ये हालात देखेंगे और वहां पर हो रहे हादसे देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। इन सारे हादसों के लिए जिम्मेदार है वो खामोशी, जो कि खामोशी ओढ़कर बैठी है। दिल्ली के पास एक जानलेवा सड़क का ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखने के बाद आप सड़क पर चलने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्मार्ट सिटी में मौत का रास्ता। दिल्ली के पास सड़क पर अटकी सांसें। फरीदाबाद में गड्ढों में गिरती गाड़ियां। खुले गटर में गिरते बाइक सवार। मेन होल में पलटने लगे ऑटो। साइकिल वाले भी डूबते डूबते बचे। पहली बरसात में ही सड़कों पर संकट। कब तक गड्ढों में बीतेगी जिंदगी। सड़कें या सिस्टम, किसमें ज्यादा गड्ढे। कब मिलेगा गड्ढा मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार। दिल्ली के पास एक ऐसी सड़क का वीडियो सामने आया है जहां 1 घंटे में करीब 12 गाड़ियां गड्ढे में गिर गई। गाड़ियां आती रही, गड्ढे में गिरती रही, आसपास के लोग उन्हें निकालते रहे और यह सब कई महीनों तक चलता रहा। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि नगर निगम ये सारे हादसे टाल सकता था, फिर भी उसने जानबूझकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जान जाने दी, सड़क पर चलने वालों की जान खतरे में डाली। इन 12 हादसों में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन किस तरह लोग चलते चलते अचानक खुले सीवर में गिरने लगे, ये देखकर आप सिस्टम को जरूर कोसेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि इस खबर को लेकर विश्वसनीयता के सारे मापदंड हमने पूरे किए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की, इसके गवाह भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी तकनीकी रूप से सही है। अब देखिए किस तरह दिल्ली के पास सड़क पर चलते चलते लोगों की गाड़ी गड्ढे में गिर गई। गड्ढों में गिरती ये गाड़ियां बताने के लिए काफी हैं कि सड़कों से कहीं ज्यादा गड्ढे सिस्टम में हैं। क्या यूं भी कह सकते हैं कि नगर निगम समेत इन गड्ढों को भरने के लिए जिम्मेदार पूरा सिस्टम ही गड्ढे में है। ये गड्ढे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सुरक्षित चलने का अधिकार छीन रहे हैं। ये सड़कों पर चलने वालों को घायल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद के सिविक सिस्टम की गड्ढे वाली सोच का सच बताने के लिए काफी है। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा बाजार के चौराहे पर पानी में डूबी सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा है, मगर ये किसी को नजर नहीं आ रहा क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। लोग यही समझकर धीरे धीरे निकल रहे हैं कि जल भराव है, लेकिन इसके अलावा कोई और खतरा नहीं है। मगर देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां सड़क पर बने सीवर में गिरने लगी। गड्ढे से अनजान बाइक सवार सीवर में गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। अगर रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती तो ये बुरी तरह घायल हो सकता था। बाइक सवार को पूरी तरह निकाला ही गया था कि एक स्कूटी सवार भी गड्ढे में फंस गया। किस्मत से स्कूटी चलाने वाले की रफ्तार और भी कम थी, जिससे उसका अगला पहिया फंसा, लेकिन स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं आई। सड़क पर खुले सीवर में लोगों का गिरना जारी रहा। एक बाइक पर सवार 3 लोग गड्ढे में फंसकर गिर गए। युवक
उसकी पत्नी और बच्चा तीनों लोग गड्ढे में गिरने से बचे। जब बाइक गड्ढे में फंस गई तो महिला बाइक से गिर गई और उसके हाथ से बच्चा छूटकर गिरने लगा, मगर महिला और स्थानीय लोगों ने फौरन बच्चे को संभाला। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, मगर हादसों का सिलसिला यही नहीं थमा। कुछ ही देर में एक ऑटो खुले सीवर में फंस गया। अगला पहिया गड्ढे में अटक गया। गड्ढे में ऑटो के फंसते ही इतनी जोर का झटका लगा कि सवारी गिरते गिरते बची। कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन बारिश से उफान मार रही सड़क पर खुला सीवर कई और लोगों को घायल करने लगा। एक और बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। बाइक बुरी तरह फंस गई। शुक्र है कि बाइक सवार को चोट नहीं आई। साइकिल सवार भी खुले सीवर से नहीं बच सके। सीवर में फंसकर साइकिल सवार भी गिर गया, मगर उठा और नगर निगम को कोसते हुए आगे बढ़ गया। एक और साइकिल सवार गड्ढे में गिरकर फंस गया। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा बाजार में खुले सीवर को देखते ही देखते एक और साइकिल सवार फंसकर गिर गया। शुक्र था कि उसे भी ज्यादा चोट नहीं आई, मगर खुले गड्ढे में हादसों का दौर नहीं थमा। बाइक पर सवार 3 लोग गड्ढे से बेफिक्र होकर जा रहे थे। गड्ढे में बाइक फंसी और तीनों सीवर में गिरने से बाल बाल बचे। सवारियों से भरा एक ऑटो गड्ढे में फंस गया। ऑटो में सवार लोग गिरते गिरते बचे। स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में फंसा ऑटो निकाला गया। करीब 1 घंटे में 12 से ज्यादा गाड़ियां गड्ढे में गिरकर हादसे का शिकार हुई। गाड़ियां तो ऐसे अटकी, बिल्कुल आगे से पूरी खड़ी हो गई। हमने उनके ऊपर चढ़ के दोनों साइड बैलेंस डाल के बजट डाल के गाड़ियों को निकलवाया, हमने कितनी बात पर वो सुनने को नहीं आया। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा बाजार में रहने वालों के मुताबिक हर बार बरसात में ऐसे ही खुले सीवर में हादसे होते हैं, लेकिन नगर निगम को ये नजर नहीं आता। लाइन ब्लॉक हो पड़ी है, जिसके कारण ये पानी ओपन हो रहा है। समस्या तो सर कंप्लेंट कर करके भी दुखी हो गए हम। कई बार मशीनें भी आती हैं, इधर जेसीबी आके गड्ढा खोद के चलेगी। ये डेली की डेली 2-3 गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं, किसी न किसी को चोट लग जाती है। बारिश के टाइम में ओवरफ्लो हो जाता है, मोस्टली किसी न किसी को चोटें लगी जाती है। 11 जुलाई को हुए इन हादसों का सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज को मिला। स्थानीय लोग कई महीने से शिकायत कर रहे थे, लेकिन नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन जी न्यूज पर खबर चलने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो आपने देखा ये हाल है दिल्ली के साथ लगे दिल्ली एनसीआर का, स्मार्ट सिटी का, फरीदाबाद का। फरीदाबाद में जिस खुले सीवर को कई महीनों से नहीं ढका गया था, उसे जी न्यूज की कवरेज के फौरन बाद कुछ हद तक ढक दिया गया। नगर निगम की टीम ने सीवर पर ढक्कन लगा दिया, लेकिन कवरेज और तमाम हादसों के बाद जब तक गड्ढा नजर आया तब तक नगर निगम ने देखते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया, और जब बरसात हुई तो लोग नगर निगम की लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार होने लगे। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा बाजार में सड़क पर जलभराव होते ही खुले सीवर वाली सड़कों पर चलना जानलेवा साबित होने लगा। कई लोग सड़क पर खुले सीवर में गिरे, मगर नगर निगम ने लोगों की तकलीफ, सड़कों के गड्ढे और अपनी जिम्मेदारी तीनों को अनदेखा कर दिया। आखिरकार जी न्यूज पर खबर चली तो नगर निगम ने फौरन खुले सीवर पर ढक्कन लगवा दिया। इन 2 वीडियो पर गौर कीजिए। पहला वीडियो खबर दिखाने से पहले का है, यानी 11 जुलाई का। 11 जुलाई को एक के बाद एक कई मुसाफिर खुले सीवर में गिर गए। जब जी न्यूज की टीम तक ये फुटेज पहुंची और रिपोर्टर ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की, तो नगर निगम को भनक लग गई और उसने खुले सीवर पर फौरन ढक्कन लगवा दिया। ये तो जब तक जी न्यूज बीच में नहीं आया, जब जी चैनल जब तक बीच में नहीं पड़ा, तब तक तो कुछ सुनवाई नहीं थी। जैसे जी न्यूज आया है तो एकदम आनन फानन, मतलब जल्दी जल्दी ढक्कन बंद किया है, पर प्रॉब्लम फिर भी पूरी कंप्लीट नहीं सॉल्व हुई अभी तक। कैसे नहीं हुई है कंप्लीट, क्या मानते हैं अभी कमी है? सीवर का पानी रिवर्स मार रहा है, वो सारा घरों में जा रहा है, हॉस्पिटल के आगे सारा पानी, मच्छर मक्खी सब है, ये सब बीमारी का घर है। अगर वही प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तो जितने मर्जी ढक्कन लगा लीजिए, आने वाले टाइम में ये ढक्कन से फिर पानी बाहर आ जाएगा, तब क्या किया जाएगा? जिस खुले सीवर में गाड़ियां गिर रही थी, जरा उसकी गहराई पर गौर कीजिए। नगर निगम का सफाई कर्मचारी उस सीवर को ढकने के दौरान करीब करीब पूरा डूब गया। इतने गंभीर हालात पर भी नगर निगम ने तब ध्यान दिया जब जी न्यूज ने इसकी कवरेज की। पिछले करीब 20 दिनों से गड्ढा खुला हुआ था, सीवर जाम था, पूरा पानी रोड पे बहता था
पानी भरे होने की वजह से गड्ढा राहगीरों को दिखता नहीं था, जिसमें काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, बच्चों को, लेडीजों को चोट लगी है। और पिछले बरसात के दिनों में इसमें और ज़्यादा समस्याएं आ जाती थी। इसमें हादसे होते रहते हैं, गड्ढा ओपन रहता था। पिछले कई दिनों से मशीन भी कई दिनों तक आई है, पर मशीन से भी एक सीवर खुला नहीं है और अब इसको बंद कर दिया है। गड्ढा बंद हो गया पर सीवर अभी भी नहीं खुला है। फरीदाबाद नगर निगम ने जी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद सीवर का ढक्कन तो लगा दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल फरीदाबाद के कई जानलेवा गड्ढे हैं जिन्हें बहुत जल्द भरना जरूरी है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो देश के कई शहरों में गड्ढे वाली सड़कों पर अक्सर हादसे होते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गड्ढे वाली सड़कों की वजह से गर्भपात तक के मामले बढ़ रहे हैं। जी हां, दिल्ली में हल्की सी बारिश के बाद जल भराव और महाराष्ट्र में गड्ढों से गर्भपात पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बात चाहे फरीदाबाद की हो, दिल्ली की या फिर मुंबई की, गड्ढों और टूटी फूटी सड़कों के मामले में मानसून के दौरान देश के तमाम शहरों का हाल लगभग एक जैसा रहता है। दिल्ली में सोमवार को दिन में हुई हल्की बारिश के बाद हाईकोर्ट जैसी जगह पर जल भराव हो गया और मुंबई से तो सड़कों को लेकर और भी हैरान करने वाली खबरें सामने आई हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक सड़क पर संकट। दिल्ली में मानसून की बरसात शुरू होते ही सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी, तो वहीं महाराष्ट्र से खबर है कि गड्ढे वाली सड़कों की वजह से बसों में सफर करने वाली कई महिलाओं को गर्भपात तक हो जाता है। महाराष्ट्र की सड़कों पर गड्ढों की वजह से बस कंडक्टर का काम करने वाली महिलाओं की गर्भपात होने के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट कामगार संगठन की महिला यूनियन के मुताबिक उन्होंने एक सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक 400 महिलाओं से बातचीत की गई। महिला बस कंडक्टरों में 62% महिलाओं की गर्भपात होने की बात सामने आई है। जो गर्भपात हो रहे हैं, मिस कैरेजेस हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में जो रोड का कंडीशन है और हमारी एसटी देहातों में जाती है, ग्रामीण भाग में जाती है। बोले तो पर्वत होते हैं, कहाँ के रास्ते अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पे जब जाती है तो उबड़ धाबड़ रास्ते पे जब वो ट्रैवलिंग करती है तो उसकी वजह से गर्भपात का प्रमाण कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र के अलावा देश की राजधानी समेत कई शहरों और कस्बों में गड्ढों की वजह से सड़कें जानलेवा बन चुकी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 2015 में सड़कों पर गड्ढों की वजह से 10,876 लोगों की मौत हुई। साल 2014 में 11,106 लोगों की जान चली गई। 2013 में गड्ढों की वजह से 9,699 लोगों की मौत। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क पर गड्ढों की वजह से रोजाना 30 मौतें होती हैं। बारिश में ऐसा काम करना पड़ता है कि ऊपर भी चढ़ानी पड़ती है गाड़ियाँ। सड़क के गड्ढों को अक्सर हमारा सिस्टम नजरअंदाज कर देता है। सड़कों के निर्माण को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये समझना होगा कि ये सिर्फ गड्ढे भरने का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने का काम भी है। नांदेड़ से सतीश मोहिते के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।